बारे दिगर बाबा से बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतवस्सिकीना बेविलायते अली इब्ने अबी तालिब सलावत वसलातो वसलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ती। शुक्रिया। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदतर सलावत। दुआ गो हो खालक़ तो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया, अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। सदात इज़ाम ने जो एहतमाम किया बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अजर अज़ीम अता फरमाए मालिक इनकी, और जो हजात लेके आप तशरीफ़ लाए हैं मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह ज़ुख़रुफ़ की 36 नंबर आयत तिलावत की है। उसका तर्जमा और तफसीर जो मासूम ने फरमाई है वो करने से पहले एक जुमला कह के आपसे दुआ लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला जुमला अच्छा लगे तो बोलना मेरे साथ आपने। हम्द है उस अल्लाह की। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात है। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। किस अल्लाह का? उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। हाय 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 हाय, सलामत रहे। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया। हमें बनाया इबादतों के लिए, अली बनाया अपनी पहचान के लिए। हैदारी आपकी जिंदगी हो तो फिर ऐसे अल्लाह की हम्दो सना होनी चाहिए कि नहीं? उसका शुक्रिया अदा होना चाहिए कि नहीं? और वैसे भी अल्लाह कुरान में कह रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो आसमानों में है, जो ज़मीनों में है, वो अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहा है। आलमीन अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। सरकार मुस्तफ़ा से पूछा गया, आलमीन जो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, इन्हें तस्बीह करना सिखाया किसने? सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं सब्बहल्लाहु कुल्ला शैइन इल्ला तालीमी व तालीम अली इब्ने अबी तालिब का जो उसकी तस्बीह कर रहा है, उसे तस्बीह करना या मोहम्मद ने सिखाया या अली या मुर्तज़ा ने? आप सलामत रहे। हैदारी आप सलामत या रसूल अल्लाह। हैदारी देखिए, मेरे वाले साहब ने आना था, वो हर साल आते हैं आपके पास। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे हुक्म किया कि यहाँ ज़रूर जाना है। तो मैं खारियाँ जाते हुए आपके पास हाजिर हूँ।
मौला उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए, क्योंकि एज फैक्ट भी होता है, बुज़ुर्ग हैं तो हम नहीं चाहते कि भाई अगर उन्हें ज़बरदस्ती करते तो वो ज़रा तबीयत नासाज होती है। आपके शुक्रगुजार हैं, आपने कबूल किया। लेकिन मेरे वाले साहब कहते हैं सरकार दो आलम इस दुनिया में बमंज़लत रूह के हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, ये जो नज़ल्ला में पढ़ते हैं ना, मलाइका आते हैं, रूहुल कुदस, इससे मुराद सरकार दो आलम। रूह खजीनाए इल्म होती है, रूह कभी भी अपने इल्म को जाहिर नहीं करती। इल्म जब भी जाहिर होता है नफ्स से होता है। अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी। तो जब भी अल्लाह का इल्म जाहिर होगा अली से होगा, जब भी मुस्तफ़ा का इल्म जाहिर होगा अल्लाह से किसके होगा? अली से होगा। अल्लाह और मोहम्मद का इल्म अली से दायर होगा। तो अब मेरा हम्द करना बनता है। हम्द है उस अल्लाह की, लुत्फ लेना चाहिए ना। शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें करके अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहा, हबीब ऐलान करके कह दे अब अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली बोलना भी इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, अली सोचना भी। कोट बेला ना जिस जगह का नाम, आप सलामत रहे। अली का जिक्र कोट बेले वालों सवाब नहीं, क्या है? अली का जिक्र इबादत। तुम्हारी तख्लीक का मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आपकी तख्लीक का मकसद क्या है? अल्लाह कहता है जिन्होंने इंसानों को बनाया इबादत के लिए। आपकी तख्लीक का मकसद इबादत। मुस्तफ़ा कहते हैं ज़िक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत है। तो कोट बेले वालों की अपनी मर्जी, घंटों लगा के इबादत करे या अली कह कर इबादत कर ले। आपकी जिंदगी हैदारी या अली कहना नहीं, जरूरत नहीं। बेशक अली है। मिल गए हैदारी। लेकिन मेरे मौला का एक फरमान मौजूद है, अली दौलत या ख़ानदान देख के नहीं मिलता, अली ज़र्फ़ों के मुताबिक मिलता है। हाय हाय, जिसका जितना ज़र्फ़ होता है उसे उतना अली अता कर दिया जाता है। उसकी दलील मेरे छठे मौला का फरमान है। एक बंदा आके कहता है मौला अगर मैं या अली कहूँ कितना सवाब मिलेगा? मेरे छठे इमाम चेहरा देख के कहते हैं तुझे एक कुरान के ख़त्म का सवाब मिलेगा। दूसरा आया का तुझे 7 का मिलेगा। तीसरा आया उसका चेहरा देख के कहा तुझे 70 का मिलेगा। चौथा आया का तुझे 700 का मिलेगा। पांचवा आया उसका चेहरा देख के कहा तुझे 7000 कुरान के ख़त्म का सवाब मिलेगा। मुफज्जल कदमों पे हाथ रख के कहते मौला उसे 1 कहा, इसे 7 कहा, इसे 70 कहा, इसे 7000 कहा। वजह क्या है? इमाम कहते हैं जिसका जितना ज़र्फ था उतना बता दिया है, अली ज़र्फों के मुताबिक। तो अली का जिक्र अली 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 हैदरी। अली का जिक्र सवाब नहीं, इबादत है ना। आप यहाँ क्या करने बैठे हैं? इबादत। मजलिस में बैठना इबादत, अली का जिक्र करना सुनना इबादत, यहाँ बैठ के कायम का इंतज़ार करना सबसे बड़ी इबादत। हम तो हर वक्त इबादत में हैं। तो सरकार हदीस मुतलक है, अली का जिक्र मुतलकन इबादत है। ये ज़रूरी नहीं कि आप मजलिस में आके बैठे कोई पढ़े और सुने फिर इबादत है। घर में बैठे हो अली का जिक्र इबादत है, बिस्तर पे लेटे हो अली का जिक्र इबादत है, सफर में हो अली का जिक्र इबादत है। मुतलकन कहा अली का जिक्र इबादत है। मुस्तफ़ा ने कोट बेले वालों ये नहीं कहा यहाँ नाम लोगे तो इबादत है, यहाँ लोगे तो बातिल है।
हाय हाय अली का नाम कयाम में लो तब भी इबादत है, रुकू में लो तब भी इबादत है, सजदे में लो तब भी इबादत है, तशहुद में लो तब भी इबादत। आप सलामत हो, आपकी जिंदगी हो। अली वली अली वली और स्पीकर लिया तेरा आवाज खिंच रही, इधर इन्हें ठीक रखी, आप सलामत रहे। गौर फरमाया आपने, अली का जिक्र मुतलकन इबादत है, तो अली बोलो तो इबादत, अली लिखो तो इबादत। यही तो मेरे इमाम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो तुम हर वक्त इबादत में रहो, एक कागज कलम लेके या अली लिख के अपने सीने के साथ कहीं अपने जेब में रख लो, जब तक स्याही बाकी रहेगी इबादत जारी रहेगी। चलो कोई तो समझा है। मैंने जो सूरह ज़ुखरफ की आयत पढ़ी है, इसका तर्जमा करने से पहले एक ज़रूरी बात फिर तर्जमा करते हैं। कुरान लेना किससे चाहिए, मौलवी से या मौला से? थैंक यू वेरी मच। मौला से लेना चाहिए, मौलवी से नहीं ना। या कुरान की लैंग्वेज इस्तेमाल करे, कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है ना। लेकिन एक सवाल है आपसे, सब बुजुर्ग जितने तशरीफ फरमाओ सारे बताओ, कुरान हिदायत करता है? करता है जी। 14 हिदायत करते हैं, कुरान भी हिदायत करता है, 14 भी हिदायत करते हैं। अल्लाह करे 2-4 बंदों को बात समझ आ जाए। कुरान भी हिदायत करता है, 14 भी हिदायत करते हैं, लेकिन दोनों की हिदायत में फर्क ये है, कुरान फकत रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल पे छोड़ के आते हैं। हाय हाय, कुरान फकत सलामत रहे हायदारी, कुरान फकत रास्ता दिखाता है। शाबाश हायदारी, 14 मंजिल पे। तो फिर हिदायत कभी किसकी हुई, जो रास्ता दिखाए या जो मंजिल पे छोड़ के आए? आपकी जिंदगी हो। कुरान फकत हुक्म दे सकता है, कुरान फकत हुक्म देता है, 14 करके दिखाते हैं। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। कुरान ने कहा अकीमुस सलात वातुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो, ये हुक्म है। ये 2 रकत, ये 3 रकत, ये 4 रकत, ये किसने बताई? चलो जो पढ़ा लिखा बैठा कुरान से रखते दिखा, मैं मजहब छोड़ू, कुरान में रखते नहीं है ना, तो ये रखते किसने बताई? मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। तो फिर बंदे को अकल करनी चाहिए। 14 के बगैर कुरान कल भी काफ़ी ना था, आज भी काफ़ी। कोई बात नहीं, आपने सादा सी बातों पे भी बोलना चाहिए। मुश्किल बातें मेरे वाले साहब पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल आसान पढ़ता हूँ। कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। कुरान के वारिस कौन? मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसमें कोई शक ही नहीं है। मेरा अकीदा मोहम्मद वाले मोहम्मद कुरान के वारिस हैं। लेकिन फ़िरके कितने हैं इस्लाम के? एक मेरे सामने बैठ के कह रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद कुरान के वारिस है, बाकी 72 का क्या करें? चूँकि ये डांगा सोटे, लड़ाई कर ले। बंदा कहता नहीं, तो फिर क्या करे? तो कोट बेले वालों, उसका हल एक ही है, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता तेरा वारिस कौन है? लड़ाई झगड़ा खत्म करिए ना। हम कुरान से पूछते हैं तेरा वारिस कौन है, कुरान बता तेरा वारिस कौन? आयत पुकारी सुम्मा और रसनल किताब वल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, का हमने मुस्तफ़ा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। अल्लाह अकबर। अब ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है? ये मुस्तफ़ा बंदे कौन? आप कहेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी फ़िरकों को भी तो साथ लेके चलना है ना। जब ये आयत आई, हमने मुस्तफ़ा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। एक बंदा आया सरकार दो आलम के पास, उसका नाम मुझे भूल गया है, हालात अच्छे नहीं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाइज़र लवाइए, उदा साइड इफ़ेक्ट है। वो जो रसूल से पूछने आया ना ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है, उसका नाम ही डिलीट हो गया।
बस वो, लेकिन मुस्तफ़ा ने इशारा किया, वो आपको समझ जाएगा। आके कहता या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है, मेरी तरफ देखना। जब कहा ना या रसूल अल्लाह, या मुस्तफ़ा बंदे कौन है, मुस्तफ़ा उसे देख के कहते हैं तू वो नहीं जिसने कुछ दिन पहले कहा था मुझे कुरान काफी है। हाय हाय, अब समझ आई। कहा तू वही नहीं जिसने कहा था मुझे कुरान काफी है। मुस्तफ़ा के कदमों पे हाथ रख के कहता नहीं, कुरान की आयत के साथ अमल मुस्तफ़ा भी जरूरी है। मुस्तफ़ा कहते हैं अब बताऊंगा नहीं, तुझे मुस्तफ़ा बंदे दिखाऊंगा। हाय, मुस्तफ़ा आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, चलते चलते मोहल्ले बनी हाशम में अली और बतूल के दर पे रोक के मुस्तफ़ा ने कहा सहाबा, ये वो दरवाजा है जहां मुस्तफ़ा बंदे रहते हैं। अली बाहरा, हसन बाहरा, हुसैन बाहरा, हाथ पकड़ के कहा कुरान विरसा है, ये वारिस है। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो हायदारी। तो फिर भाईजान, बुजुर्गों, जवानों, अहले सुन्नत कहलाता ही वही है जो जो मुस्तफ़ा ने किया वो करे, फिर वो अहले सुन्नत है। दाढ़ी रखी सुन्नत है, मसवाक लगाई सुन्नत है, पांचा ऊपर किया सुन्नत है, तो 14 को वारिस से कुरान मानना ये भी सुन्नत है। हम उसे अहले सुन्नत नहीं मानते जो अमल मुस्तफ़ा को नहीं मानता है। बस आपकी ज़िंदगी हो कुरान मौलवी से नहीं। आसान हो गया। सूरह ज़ुख़रुफ़ 36 नंबर आयत इरशाद हो रहा है, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। याशो कहते हैं आंखें चुराना, किसी को देख के मुंह फेर लेना। बंदे की किसी ना लबड़दी होवे ना, वो जब सामने आए ना तो बंदा उससे आंखें चुरा के मुंह फेरता है। इसे अरबी में कहते हैं याशो, मुंह फेर लेना, बेपरवाही कर लेना, आंखें चुरा लेना। अल्लाह सूरह ज़ुख़रुफ़ में कहता है वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, का जिसने भी रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा। आपने गौर नहीं फरमाया, रहमान से नहीं, रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा। नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन, का जिसने रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा हम उस पे एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। रिवायत नहीं, सूरह ज़ुख़रुफ़ की किबला आयत है। नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, हम उस पे शैतान मुकर्रर कर देते हैं, मैं नहीं हम। नुक़य्यिज़ लहू, हम अभी भी समझ नहीं आई, कभी वो हम हो जाता है, कभी हम। लेकिन मेरे वाले साहब कहते हैं ये ज़रूर कहा करो, जब वो हम होता है कभी हम वो होते हैं, लेकिन जब ज़ात की बात आती है वो है हम। यहाँ पे तौहीद महफूज हो जाती। हायदारी, आप सलामत रहे। वो है, हम है। अल्लाह कहता है हम शैतान मुकर्रर करते, फ़हुव लहू करीन। वो शैतान रहमान के जिक्र से जो मुंह मोड़ता है ना, कर्न कहते हैं दोनों बाहों में लेना, पंजाबी में कहते हैं जफ्फी डालना। शैतान उसे बाहों में लेके जकड़ लेता है, कहता अब तू मेरा है, तू रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ बैठा है। कुरान उसे जफ्फी डाल लेता है। मैं 27 ज़िलहज को मजलिस पढ़ रहा था तो पीछे तलाना साहब बैठे हुए थे, अली नासिर तलाना साहब, हमारे बुजुर्ग हैं वाजिबुल इत्तरा। तो मैंने यही तर्जमा किया, तो पीछे से कहते ओ कभी पंजाबी की लुगत पढ़ी हूँ मैं। कहते पंजाबी में कर्न कहते हैं भजदे हुए बंदे नू, दौड़ते हुए बंदे नू उहदे नाले तो फड़ लेना। किबला साहब ने दसा पंजाबी के तर्जमा वो जिमें पुलिस वाले नहीं फड़ते,
इतों फड़ लेंदे ने ना, इतों फड़न का मतलब की है, बंदा कितने निकल नहीं सकता। वो पुलिस वाले इतों फड़ लेंदे, बंदा हिल नहीं सकता। फाहुवा लहू करीन, शैतान उसे यहाँ से पकड़ के जकड़ लेता है। कहा अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तू मेरा है। क्यों? तूने रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा। तो फिर दुनिया वालों बताओ ये रहमान का जिक्र कौन है? मिंबर कूफा पे अली कह रहे वल्लाह नाहनो जिक्र रहमान, हम ही रहमान का जिक्र है। आपकी जिंदगी या आप सलामत रहे जिंदगी। हैदरी रहमान का जिक्र कौन है? 14। आप समझ आए कुरान क्या कहना चाहता है? जिसने 14 से मुंह मोड़ा, हम उस पे एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। उन की करदा इथों फड़दा, कहता अब तुझे मैं भागने नहीं दूंगा। रिवायत नहीं पढ़ रहा, कुरान की आयत है, सूरह ज़ुखरफ है, 36 नंबर आयत पढ़ी, अब 37 नंबर पढ़ने लगाओ। दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं। इन्नहुम ला युसुद्दुहुम अन सबील, का अब मिल के लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते हैं। आए अल्लाह अकबर। शैतान का पहला काम है हम मिल के लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते हैं। या अल्लाह की सबील कोई रास्ता नहीं। मुफज्जल ने पूछा था मौला सबील क्या है? मेरे इमाम कहते हैं मुफज्जल अम्मा सबील फी किताबिल्लाह है होबा अली इब्ने अबी तालिब। आप सलाम हैदरी। सबील लकब है मेरे मौला अली का। शैतान का काम ही यही है लोगों को सबील से। सबील कौन है? और भाई साहब मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन कैमरे को रिकॉर्ड करवा रहा है। तफसीर नूरुस सकलैन उर्दू में ना दिखा सकूं, अल बुरहान में ना दिखा सकूं, तफसीर इमाम हसन अस्करी में ना दिखा सकूं। 18 तफसीरें मेरे घर पड़ी हैं, सब में लिखा। जहां भी सबील आए ना, मेरे छठे इमाम कहते हैं सबील लक़ब ही मेरे दादे अली का है। अल्लाह अकबर। तो शैतान का काम क्या है? किससे रोकना। और सबील कौन है? मौला अली। शैतान का काम है अली से रोकना। शैतान का काम है 14 के जिक्र से, 14 से रोकना, जो कि रहमान का जिक्र है। तो शैतान का एक और काम बखावा, सबील से भी रोकता है। और किससे रोकता है? जब अल्लाह ने कहा ना मैं जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूं, किसने इनकार किया था सजदे का? इब्लीस ने। सारों को पता है अल्लाह ने क्या कहा था? चंगा की तई रजीम लानती, अल्लाह ने लानत करके निकाल दिया। जब जाने लगा ना, अल्लाह ने सीधा हो गया, कहता मैं वेख लांगा। बंदे का वस ना चले ना भाईजान, तो कहता मैं तेन वेख लांगा। हाय हाय मैं तेन वेख लांगा। अल्लाह से कहता मैं देख लूंगा। जिस आदम की वजह से तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है ना, उसकी औलाद के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा। रिवायत पढ़ने वाला मौलवी नहीं बुलाया, मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ है। जब कहता है ना आदम की औलाद के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा, जाते हुए शैतान को रोक के अल्लाह ने पूछा क्या करेगा? पढ़ सूरा यारा। अल्लाह से कहता ला अक़उदन्ना लहुम सिराता का मुस्तकीम, कहता मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिराते मुस्तकीम तक जाता है। अब बताओ हैदरी। अब सलामत रहे। कहता मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिराते, तो सिराते मुस्तकीम बताना पड़ेगा कौन है। सारे बोलो कौन है सिराते मुस्तकीम? शैतान का दूसरा काम सिरात से रोकना। सिरात भी अली, सबील भी अली। शैतान काम ही ये करता है लोगों को अली तक
जाने से रोकता है। चलो कोई बात नहीं, आपके इलाके में कह ही देता हूं, जो बंदा अली तक रोकता नजर आए ना, ये ना समझना मौलवी बोल रहा है, समझना शैतान है। जो अली से रोके कल भी शैतान था। आपकी जिंदगी नहीं, मैं आपको ना अब तगड़े हो बैठो। आपने मुझे मेरे वाले साहब ने भेजा है, वैसे मैं अपने वाले साहब की जगह पे जाता नहीं क्योंकि वो अपनी अपनी जाकरी होती है, लेकिन क्योंकि ये इनसे पता नहीं मोहसिन भाई से कितनी मोहब्बत है, वो कहते तू भाई अपनी अमल साहब पढ़, मेरी एक पढ़ के जानी। मैं कहा अच्छा जी कितने पढ़नी, कोट बेले। मैं कहा जी कोई बड़े को थोड़े को मिलने लेने जरा एडा प्रेशर पे पढ़ना है। कहते यार वो हमारे भाई हैं, उनके साथ बड़ी मोहब्बत है तो लाजमी जाना। अल्लाह करे अब तुम बर्दाश्त करो। क्यों? हाफिज साहब को सुनना आसान है, मुर्तदा नु सुनना बड़ा औखा काम है। रिवायत मैं भी नहीं पढ़ता, मैं भी कुरान की आयत पढ़ता हूँ। सबील कौन है, एक दफ़ा बता दो सबील कौन है? मौला अली। सूरह मोहम्मद है, कैमरे वाले ठीक रखी, सूरह मोहम्मद है, पहली पहली आयत है। अल्लाह कह रहा अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। आए हाय, सबील कौन है? आप सलामत रहे मिलके हैदरी। तो फिर बताओ वाजिब एहतराम जितने बैठे हो, सबील मेरा मौला अली है। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह मोहम्मद की पहली आयत है अल्लज़ीना कफरू। अल्लाह अपने बनाए हुए बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। असी कितने बंदे हैं? बोलो तो सही, एक दफा फिर बोलो किसके बंदे हैं? अल्लाह के। हम जितने बुजुर्ग से लेके घूम के किबला तक जितने बंदे हैं सारे अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन जो बंदगी की मेराज पर पहुंच जाए उसे हक है कि वो कह दे बंदाए मुर्तदा अली हस्तम। शाबाश 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 हैदरी। अब आप बताओ ये किसने कहा था बंदाए मुर्तजा? चलो जिसने भी कहा था बंदगी की मेराज पे है। अल्लाह अकबर। अल्लाजी सिला है, बंदों ने कोई काम किया, अल्लाह कहता तुम सिला भी ले लो। अल्लाजीना काफरू, अल्लाह कहता वो काफिर हो गए। वो सद्दू अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की सबील से। सबील कौन है? मुझे नहीं याद आ रहा, आप बताएं सबील कौन है? मौला अली। जो अली से रोके बोलो तो सही काफिर है। तो फिर मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन आपके इलाके में जुमला कहने लगा, जो जब जहां जिस वक्त भी अली से रोकता नजर आए ना, वो मुकस्सिर नहीं, वो काफिर है। कुरान उसे काफिर कह रहा है। या सबील का तर्जमा बदल। आप सलामत हो। हैदरी आप सलामत रहे। गौर फरमाया आपने, जो जब जहां जिस वक्त सबील से रोके। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह मोहम्मद की पहली आयत है। आगे अल्लाह कह रहा अज़ल्ला अमालहुम, जो अली से रोकेगा उसके अमल भी बर्बाद कर दूंगा। हम ठीक हो गया ना? नहीं मैंने सारा भी, मैंने तो आयत पूरी पढ़ी नहीं। अज़ल्ला अमालहुम यानी इसका मतलब है ये कलमे के मुनकिर काफिरों की बात नहीं, कोई अमल करने वाले काफिर है। कर अमल रहे हैं, अल्लाह उन्हें काफिर कही जा रहा है। यार चलो 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 तुसी जोड़ी गए तो तुहानू आयत होर सुना। गदीर ते हाजी सन ना सारे, पक्की गल है, नमाजी सन सारे, ताजे ताजे सन, कोई गैर तो नहीं था, सारे मोहम्मद के अपने थे। फिर सोच लो, सारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के अपने थे। मैं रिवायत पढ़ा तो कोट बेले वाले का काम में उठ के हथी पै जाओ, ये पंजाबी में कहना अच्छा नहीं लगता। आप मेरे गिरेबान पे हाथ डाल ले अगर मैं रिवायत पढ़ूं, अगर आयत हो तो सुबहान अल्लाह बनती है। सारे
हाजी थे, नमाजी थे, सहाबी थे। गदीर पे हुआ क्या था? अली की विलायत का ऐलान, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। तो फिर कुरान ने ये क्यों कहा अल यौमा यासल्लज़ीना कफरू मिन दीनिक, मोहम्मद आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। तो फिर बताओ ये काफिर कौन है? यार मैंने रिवायत तो नहीं पढ़ी, कुरान की आयत है, तो वो फिर काफिर कौन है? मालूम हो गया जो जब जहां जिस वक्त भी अली की विलायत से मायूस हो जाए, कुरान उसे भी काफिर कहता है। टाइम काफ़ी हो गया, बस आपने पढ़ना बाद में, मुझे देर नहीं। मैंने इनसे 40 मिनट का वादा किया। हैदरी एडे बुजुर्ग ने गल की तुहानू कुरान चो सुनावा। मैं रिवायत बड़ियां घट पढ़ता जे, मैं पढ़ना सिर्फ कुरान की आयत जे। ये भाई साहब ने जिन सकीफ़े वकीफ़े वालों का जिक्र किया ना, सामने पता नहीं कौन ने, साढ़े मेरी तो मेमोरी डिलीट हो गई है, वो फाइज़र लवाई है, सारा कुछ ही भूल गया। लेकिन गदीर के दिनों में एक डीपी चली थी, आपने देखा होगा, लोगों ने अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगाई कि बिला तशबीह सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अली का हाथ बुलंद करके दिखा रहे हैं, नीचे सहाबा हाथ उठा के वाह वाह कर रहे हैं, कुछ बंदे साइड पे भी खड़े थे। हाय हाय, और देखी जाए कि नहीं देखी? देखी ना। हम कुरान से पूछते हैं वो साइड पे कौन खड़े थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बंदे हर जुमले पे दाद नहीं मिलती, लेकिन बड़ी प्यारी बात करने लगो। अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम, बात समेटने लगाओ, मुझे बड़ी जल्दी है, आपने कबूल किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती, गदीर पे दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम का मतलब समझते हो, जिसके बाद कुछ ना हो। यहाँ चक कोट बेले में, चक बेले में जो भी आखिरी बंदा पड़ेगा उस पे मजलिस तमाम, गदीर पे नेमतें तमाम, गदीर के बाद कोई नेमत नहीं आनी, नेमतें ख़त्म। हाय हाय गुजरात वालों, गिरद नवाब वालों, गदीर के बाद कोई नेमत नहीं आनी। साइड तो एक बंदा भजदा आया, नेमतें तमाम, और कोई नेमत नहीं। अल्लाह कहता आज के बाद नेमतें तमाम, दीन मुकम्मल। बंदा कहता यार रसूल अल्लाह फिर बताओ तो सही, नेमतें तमाम हो गई, सबसे बड़ी नेमत क्या है? मुस्तफा कहते सुनो, सबसे बड़ी नेमत मेरे भाई अली की विलायत है। शाबाश शाबाश, सबसे बड़ी नेमत मेरे भाई अली की विलायत है। इधर ये कह के वो बंदा वापस अपने वो साइड वाले बंदे को गया ना, जाके कहता मुस्तफा कहता दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, का सबसे बड़ी नेमत अली की विलायत है। ये कह के अभी अपने हुजरे के करीब थे ना, आयत लेके आ गया जिब्राइल, यारफूना नेमत अल्लाह है सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। मेरा हबीब ये नेमत देख के पहचान के नहीं मानते, ये सारे काफिर हो गए। जुमला सुना के चले, लो जी लो जी लो जी, बस पीरां का इंतजार होता। एक कहते जी आपकी जिंदगी हो, वो देखे ना, नहीं नहीं सिर्फ 5 मिनट में आपको समेटते। ओए असी सादात दे गुस्ताख नहीं होना चाहते, देखो कैसी गल है, ऐसे टाइम भी जल्दी कर लांगे। और मैं अभी बता रहा था कि पता नहीं आप लोगों से कितनी मोहब्बत है। मैं क्या मैं गुजरात पढ़ना, तो कहते जी मोहसनैन भाई की मजलिस तू ना पढ़ी ना, तो फिर मैनू ना आखी। मेरे वाले साहब ने कभी मुझे नहीं कहा कि आपने मेरी मजलिस पढ़नी है, ना ही मैं हाफिज़ साहब के कहने पे पढ़ता हूँ। जो बंदा मुझे दावत दे मैं वही पढ़ता हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। उन्होंने स्पेशल नाम लेके कहा कि यार ये कोई मोहसनैन भाई हैं, आपने इनकी मजलिस पढ़नी है। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना सुना। ये आ गए सैयद सरदार, मैं पिछे भी ये जुमला कह के आया जे थे, इत्थे भी ममदीपुर भी इकट्ठे पढ़े थे, इत्थे भी। ये आपके सामने बैठे हैं सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब,
हर वजूद के चार वजूद हैं। अच्छी बात सुनो और मैं जाने लगा। हर वजूद के चार वजूद हैं। मेरी तरफ देखोगे फिर बात समझ आएगी, बच्चे बैठ जाएंगे कोई बात नहीं। हर वजूद के चार वजूद हैं, तीन बेकार है, एक करामत है। हाय हाय, तीन होते ही एक करामत है। इतने भी मेरा नाम इश्तिहार च नहीं है। आपका नाम तो है ना, आपने इश्तिहार पे नाम देखा, सैयद अकील मोहसन नकवी ऑफ डेरा गाजी खान। ये एक वजूद है, इसे कहते हैं वजूद कतबी, किताबत किया हुआ वजूद। हर वजूद के चार वजूद है। वजूद कतबी, अभी नकीबे मिंबर उठेंगे, आके कहेंगे आपके सामने अकील मोहसन नकवी साहब खिताब करेंगे। ये दूसरा वजूद है, इसे कहते हैं वजूद लफ्जी मलफूजी। दो हो गए। एक आप सोच रहे थे जो नहीं जानते कैसा होगा, क्या पढ़ता होगा, कैसा लगता होगा। ये तीसरा वजूद है, इसे कहते हैं वजूद ज़हनी। एक आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये है वजूद हकीकी। अब समझ के दाद देना। हर वजूद के चार वजूद हैं, तीन बेकार है, एक करामत है। इश्तिहार पे लिखा हुआ था कोट बेले वालों का, चक बेले वालों का, कोई फायदा नहीं। नकीबे मिंबर बोलता रहे, कोई फायदा नहीं। तुम सोचते रहो, कोई फायदा नहीं। फायदा कौन देगा? वजूद हकीकी जब मिंबर पे आके मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना करेगा। हर वजूद के चार वजूद, तीन बेकार, एक करामत है। कायनात आलम में मेरा मौला अली है, जिसके चार वजूद, चारों करामत। अली बोलो तो इबादत है, अली लिखो तो इबादत है, अली देखो तो इबादत है, अली सोचो। जल्दी जल्दी हैदरी। अच्छा, हर वजूद के चार वजूद, तीन बेकार, एक करामत। मेरे मौला अली के चार वजूद, चारों करामत। अली लिखो तो इबादत, अली बोलो तो इबादत, अली देखो तो इबादत, अली मारिफत के लिए सोचो तो इबादत। तो फिर मुर्तजा जुमला कहे, जिसके चारों वजूद करामत हो, उसका नाम नमाज में आए, बातिल नहीं इबादत होती है।